बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप में से बहुत सारे अहबाब ने ये ख़बर सुनी और पढ़ी होगी कि आशफ करमानी नामी एक शख्स ने मुस्लिम लीग नून को छोड़ दिया है। उसने बहुत सारे दावे किए, कुछ गिले शिकवे किए और कुछ मशवरे दिए मियां नवाज शरीफ को, और ये कहा कि मैं ख़ानदानी मुस्लिम लीगी हूँ और मुस्लिम लीग के अंदर ही मैं चाहता हूँ कि इसी हैसियत में मेरी मौत आए। और उन्होंने नवाज शरीफ को मशवरे दिए हैं कि खुशामदियों से बचें और जो चापलूस हैं उनसे बचें। ये मौसूफ़ 2005 या 6 में पहली बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए बाज़ाब्ता। उससे पहले इनका मुस्लिम लीग नून से या किसी भी मुस्लिम लीग से कोई ताल्लुक़ नहीं था। मुस्लिम लीगें तो बहुत सारी हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो काबिल ज़िक्र मुस्लिम लीग है वो उसके साथ नून का लाका शामिल है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तो ये जब शामिल हुए, ये दौर है जब शरीफ बरादरान जिला वतन थे, पाकिस्तान से बाहर थे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी महदूद थी। और मुस्लिम टाउन में इनका सूबाई ऑफिस था। वहाँ पे सरदार जुल्फ़िकार अली ख़ान खोसा बैठते थे बतौर सूबाई सदर, और राजा ज़फ़रुल हक़ इस्लामाबाद में PMLN के चेयरमैन थे। तो आशफ करमानी सईद करमानी का फ़र्जंद है और सईद करमानी का ताल्लुक़ रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग से, लेकिन आशफ करमानी 2005-6 से पहले मुस्लिम लीग का हिस्सा नहीं था। ये शामिल हो गया और 2008 में जब इलेक्शन अनाउंस हुए तो शरीफ ख़ानदान और ख़ास तौर पे शरीफ बरादरान वतन वापस आए और इंतहाबी मुहिम शुरू हुई। तो ये भी मुस्लिम लीग की पिछली सफ़ों में था। एक रोज़ मैं 41S वहाँ पे शहबाज शरीफ का घर है डिफेंस में, मैं वहाँ से बाहर निकला तो आशफ करमानी वहाँ बाहर खड़ा था और मुझे कहता है कि खान साहब मुझे भी अंदर ले जाएं। तो मैंने उसे कहा कि आप मुतलका जो यहाँ पे ज़िम्मेदारान हैं उनसे रब्ता करें और वही आपको अंदर ले जाने के मजाज हैं, ये मेरा काम नहीं है। 2008 की इंतहाबी मुहिम के बाद मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में हुकूमत बनाई और ये उसके बाद मुझे कहीं नुमाया पोजीशन में नज़र नहीं आया आशफ करमानी। फिर आपको याद होगा 2009 में पंजाब में साबिक़ गवर्नर सलमान तसीर ने, ये पीपल्स पार्टी का दौर था वफाक में, तो सलमान तसीर ने पंजाब में गवर्नर राज नाफज कर दिया और मुस्लिम लीग नून पंजाब में जो सूबाई हुकूमत थी वो एक तरह से अज़्व मुअत्तल हो गई। और इस दौरान फिर आशफ करमानी 180H मॉडल टाउन में नमूदार हुआ और वहाँ मीडिया सेल में एज ए मीडिया सेल के मेंबर के तौर पर जो एक कमेटी बनी थी 35 रुकनी, उसमें ये भी एक मेंबर था। और इस दौरान इसकी परवेज़ रशीद से थोड़ी कुर्बत हुई और परवेज़ रशीद ने इसको मियां नवाज शरीफ के साथ गो थ्रू कर दिया और ये मियां नवाज शरीफ के फिर अपनी मखसूस अदाओं से, और जिसको ये मशवरे दे रहा है कि चापलूसों से खुशामदियों से दूर हैं, ये उसी टोले का एक हिस्सा था और उसने अपना हुनर खूब आजमाया और नवाज शरीफ के करीब होता चला गया। और यहाँ तक कि मियां नवाज शरीफ ने इसको सेनेटर बना दिया PMLN की तरफ से। और एक तरह से ये उन दिनों मियां नवाज शरीफ का PSO था और जाती उमरा रायगढ़ में ये बड़ा असर रसूख रखता था। फिर कश्मीर में इलेक्शन हुए तो परवेज़ रशीद को और आसफ़ करमानी को
मियां नवाज शरीफ ने उस इलेक्शन के हवाले से एक कमेटी का मेंबर बना दिया। और फिर वाकफ़ान हाल कहते हैं कि उन इलेक्शंस में आसिफ करवानी पर धन बरसा और तोहफ़े तोहफ़ मौसूल किए मौसूफ़ ने, और कुछ गाड़ी भी, एक कहने वाले कहते हैं एक महंगी गाड़ी भी उसको पेश की गई जो उसने वसूल की। और वो सारी चीज़ें मियां नवाज शरीफ के इल्म में भी आईं कि आसिफ करवानी ने कश्मीर के इंतखाबात से पार्टी की टिकटों में जो कुछ मामलात हुए हैं पूरे साल, तो उसमें इसने ख़ासा सरमाया इकट्ठा किया है। उसके बाद जब मियां नवाज शरीफ को सज़ा हुई तो कहने वाले कहते हैं कि ये आसिफ करवानी उन दिनों लंदन में ऐश व इशरत के अयाम गुजार रहा था और किसी मेहरबान ने वो तमाम रिपोर्ट्स वीडियो समेत मियां नवाज शरीफ को फ़राहम कर दी। और बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि आसिफ करवानी एक मुखबर बन चुका था पार्टी के अंदर, जो मियां नवाज शरीफ की ज़ाती मसरूफियात भी और सियासी मसरूफियात जो हैं, उनकी सियासी मसरूफियात और ज़ाती मसरूफियात, वो सारी मालूमात कहीं और पहुंचाता था। तो ये इसका जो मशकूक किरदार था मियां नवाज शरीफ के दिल से उतर गया, उनकी नज़रों से गिर गया और मियां नवाज शरीफ ने इसको इसके हाल पे छोड़ दिया। इसने मुख्तलिफ़ ज़राए से बहुत कोशिश की कि मैं फिर से मियां नवाज शरीफ का एतमाद हासिल कर सकूं और उनके करीब हो सकूं, लेकिन इसकी कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई। और हत्ता कि परवेज़ रशीद के थ्रू भी इसने कोशिश की और भी जो इसके मेहरबान थे उनके ज़रिए इसने कोशिश की, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने इसको दोबारा ना कबूल किया ना अपने करीब आने दिया। तो ये ग़ालिबन आप कह सकते हैं कि पिछले 5-7 साल से ये मुस्लिम लीग नून इसको छोड़ चुकी थी। मियां नवाज शरीफ को डिसऑन कर चुके थे और मुस्लिम लीग के अंदर इसका कोई ना इसके पास मनसब था, ना पार्टी ओहदा था, कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी। और मुस्लिम लीग की जितनी भी आप अगर देखें, मियां नवाज शरीफ जब लंदन से वापस आते हैं तो उसके बाद और उससे पहले ये आपको मुस्लिम लीग के किसी फंक्शन में, किसी इजलास में, किसी इज्तिमा में ये आपको नज़र नहीं आएगा। सो मुस्लिम लीग नून ऑफिशली इसको 5-6 साल पहले डिसऑन कर चुकी थी, इसको इससे एक तरह से इजहार लातल्लुकी कर चुकी थी और इसकी तमाम तर कोशिशें जब नाकाम हो गईं और ये मायूस हो गया बुरी तरह हर तरफ से कि अब मेरी दाल नहीं गलेगी। और वाकफ़ान हाल ये भी कहते हैं कि मौसूफ़ ने पीपल्स पार्टी के साथ भी रब्ता किया और PTI के साथ भी रब्ता किया, लेकिन इसे दोनों जमातों ने कबूल नहीं किया। वजह ये कि जो PMLN जिस शख्स को उसकी मशकूक सरगर्मियों पर डिसऑन कर चुकी है, तो हम ऐसे शख्स को क्यों कबूल करें। और जब वहाँ से भी सुर्ख झंडी दिखा दी गई तो फिर इन साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया कि मैं मुस्लिम लीग नून छोड़ रहा हूँ। हालांकि मुस्लिम लीग नून इसको बहुत साल पहले छोड़ चुकी है। बहरहाल ये आसिफ करवानी, मैं चश्मदीद गवाह हूँ, जब इसको सेनेटर बनाया गया तो ये वो शख्स जो मुझे कह रहा था कि जी मुझे मियां शहबाज शरीफ की कोठी के अंदर ले जाएं, तो मेरी इससे मुलाकात हुई पंजाब हाउस में। तो जो मैंने इसकी रौनक, इसकी फ़रौनियत देखी, मैं चश्मदीद गवाह हूँ, उसी दिन मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये शख्स इस सियासत के अंदर ज़्यादा दूर तक दौड़ने वाला घोड़ा नहीं है। ये बहुत जल्द इस रेस से बाहर हो जाएगा, क्योंकि जब आपका रवैया, आपके अंदर ये जो एक घमंड, तकब्बर और गरूर आ जाता है, फ़रौनियत आ जाती है और रौनक आ जाती है, तो फिर आपका ज़वाल अटल हो जाता है। बहरहाल सियासत में बहुत सारे ये पहला ऐसा शख्स नहीं है कि जिसको अरूज के बाद ज़वाल
ने दस्तक दी हो। ऐसे बहुत सारे और भी चेहरे हैं और बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो सियासत में मिलने वाली शोहरत को, इज़्ज़त को हज़म नहीं कर सकते और उनके अंदर रौनक और फ़िरौनियत आ जाती है। तो जब तकब्बर और गरूर का सूरज सवा नेज़े पर आता है तो फिर ऐसे लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन सरक जाती है। तो वो बेहतर है, हम सब के लिए सबक है कि अपनी ज़िंदगी में जहाँ जहाँ जिस मुकाम पर भी हैं गरूर और तकब्बर से बहुत दूर रहें, अपने आप को बचाएं, अपना दामन बचाएं। बहुत शुक्रिया।